सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। आपने शायद देखा नहीं होगा, वैष्णो देवी के गोली चलाने वालों में से एक को आज ही हमारी सेना मारने के बाद कैसे खींचते हुए लेकर जा रही थी। उस तस्वीर को देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। ये वो मौनी बाबा की सरकार नहीं है जो शांत बैठेगी। ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है जो घर में घुस के मारेगी। तो कीटाणु मारने वाले एड्स देखे हैं, चाहे वो डिटेल का हो, चाहे किसी हाइपर वाइपर किसी का भी हो, उसमें भी जब वो सफाई करते हैं ना तो एक दो कीड़े रह जाते हैं। ये वही एक दो कीड़े बिलबिला रहे हैं। तारों इस बार पीओके लेकर रहेंगे। उरी किया ना, फिर बालाकोट भी किया, घर में घुसकर मारा। क्या पहले से बयान दे रहे थे क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी? इनका काम ही यही है। ये खामखा के बड़बोलापन नहीं दिखाना है इनको कि कैमरे पर आकर कुछ भी बोलकर और चले जाए, मीडिया को संतुष्टि हो जाएगी कि मोदी जी ने बयान दे दिया है कि ट्वीट कर दिया। अरे नहीं भाई साहब। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में तीसरी बार हमला हुआ है। क्या सोच रहे हैं इस पे और सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? सर ऐसा है, अभी तीसरी बार सरकार बनी है, अभी सबने अपना अपना मंत्रिमंडल संभाला है और ऐसा नहीं है कि सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। आपने शायद देखा नहीं होगा, वैष्णो देवी के गोली चलाने वालों में से एक को आज ही हमारी सेना मारने के बाद कैसे खींचते हुए लेकर जा रही थी। उस तस्वीर को देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। और ये आतंकवादी जो हैं, ये इस्लामिक कीड़े, ये बिलबिला रहे हैं, इसलिए छोटी मोटी घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन आज आपने शायद नहीं देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारी सेना अपना ऑपरेशन कर रही है। और जिन घरों में ये छुपे हुए थे उन घरों पर भी निकाल कर इनको मारा जा रहा था। धीरे धीरे आप समझिए इस बात को। मैं बार एक बात बोलता हूँ कि अब उन्होंने तो कायरतापूर्ण घटना कर दी है और वो जाकर बिल में छुप गए हैं। अब जब तक उन्हें ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, जो मिल रहा है उसको मारा जा रहा है और इसी तरीक़े से एक एक को ढूंढ कर मारा जाएगा। ये वो मौनी बाबा की सरकार नहीं है जो शांत बैठेगी। ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है जो घर में घुस के मारेगी। जैसे जैसे बालाकोट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि घुस के मारा जा रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है उस दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन रुकेगा कब? क्योंकि चलिए ठीक है, मार दे रहा है, हमला कर रहा है और आतंकी को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, लेकिन सरकार कुछ ऐसा कोई कदम उठा पाएगी जिससे ये आतंकी हमले रुक जाएं? क्योंकि पहले शांति थी और ख़ासकर न जम्मू के एरिया में हो रहा है जो नहीं होता था। सर मैं आपको बताऊं क्या होता है। इन्होंने देखा कि आज पाकिस्तान भीख मांगने पे आ गया है। जो पाकिस्तान आए दिन सीज़ फायर का उल्लंघन करता था, आए दिन आप कह रहे हो कि जम्मू में हो रहा है, नहीं होता था। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, इस दिल्ली के करोल बाग में, सरोजनी नगर में कहाँ ब्लास्ट नहीं हुए? दिल्ली में ब्लास्ट होता था, मुंबई में ब्लास्ट होता था, बेंगलोर में ब्लास्ट होता था, राजस्थान में ब्लास्ट होता था, कहाँ नहीं आते थे। लेकिन आज कुछ कीड़े, आपने कभी वो कीटाणु मारने वाले एड्स देखे हैं, चाहे वो डिटेल का हो, चाहे किसी हाइपर वाइपर किसी का भी हो, उसमें भी जब वो सफाई करते हैं ना तो एक दो कीड़े रह जाते हैं। ये वही एक दो कीड़े बिलबिला रहे हैं। नहीं तो कायदे से 2019 में धारा 370 समाप्त करने के बाद से कश्मीर के अंदर में आपको कश्मीरी जमहूरियत से ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस बात को बताते हैं। और अभी सचिन तेंदुलकर गए थे, अभी अजय देवगन ने वीडियो पोस्ट करी है, ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे। खुद राहुल गांधी गए थे और उन्होंने बोला कश्मीर में बड़ी शांति बहाल है और मैं तो बिना सिक्योरिटी के चल रहा था। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार में ही पॉसिबल था। लेकिन आपने, ठीक है, आपने आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए कि ये जो कुछ गिने चुने कीड़े रह गए हैं ना, एक दो, ये बिलबिला रहे हैं और इनका इलाज भी जल्दी होगा। आपने जो प्रश्न किया था कि ये कब तक रुकेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये अब तब रुकेगा जब सारे कीड़े एक साथ मार दिए जाएंगे। इस बार पीओके आएगा हिंदुस्तान में। चलिए पीओके तो आएगा वो, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार कुछ बड़ा कदम उठा पाएगी? क्योंकि पिछले 2 बार पाकिस्तान को घर में घुस के भारत ने मारा है, भारतीय सेना ने मारा है। इस बार क्या लग रहा है कोई कदम उठा पाएगी? क्योंकि अभी तक होम मिनिस्ट्री या फिर अन्य लोगों के प्रति वैसा कोई बयान भी नहीं आया प्रधानमंत्री के द्वारा। सर कई बार ना यही लोग हैं, जब उरी पे जब एयर स्ट्राइक हुआ, उरी वाला जब मामला हुआ, तो इन लोगों ने, उससे पहले ये लोग हल्ला मचाते थे कि यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पठानकोट के समय पर भी ये लोग कह रहे थे सरकार चुप है, कोई बयान नहीं आ रहा है, गृह मंत्री का बयान नहीं आ रहा है। सरकार क्या सब कुछ बयान दे के उसको बता दे कि क्या करना है? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार पीओके लेकर रहेंगे। उरी किया ना, फिर बालाकोट भी किया, घर में घुसकर मारा। क्या पहले से बयान दे रहे थे क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी? इनका काम ही यही है। ये खामखा के बड़बोलापन नहीं दिखाना है इनको कि कैमरे पर आकर कुछ भी बोलकर और चले जाए, मीडिया को संतुष्टि हो जाएगी कि मोदी जी ने बयान दे दिया है कि ट्वीट कर दिया। अरे नहीं भाई साहब, बयान से नहीं होगा, करने से होगा। जैसे उरी हुआ था, जैसे बालाकोट हुआ था, ऐसे ही इस बार पीओके हिंदुस्तान में मिलने वाला है। आप
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। खीर को ठंडी करके खाने में मजा आता है। गरम गरम पेशेंस खीर रख मुंह लेंगे। लगाइए। राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पेशेंस रखने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की फेल्योर है, ये फेल हो गई है सरकार जम्मू कश्मीर में। सर क्या वो ये जवाब दे पाएंगे कि कश्मीर का जिसने मुद्दा छोड़े रखा? अब मैं अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 565 रजवाड़े थे। 562 में ज़्यादातर हिंदुस्तान में शामिल हुए, कुछ लोग पाकिस्तान में शामिल हो गए, बचे 3। दो के अंदर में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्वॉल्वमेंट था और वो दोनों आज हिंदुस्तान का अंग हैं, अभिन्न हिस्सा हैं। वहाँ पर कोई भी चूजा नहीं बिलबिला पाता है। एक में सिर्फ नेहरू जी ने वो अपने पास रखा कश्मीर का मुद्दा, और उसमें आधा कश्मीर तो पीओके के नाम पर पहले ही पाकिस्तान को हो गया। उसके बाद भी ये चूजे बिलबिलाते रहे और आज तक ये मुद्दा दिया किसने कश्मीर का? क्या ऐसी मजबूरी थी नेहरू जी की? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि नेहरू जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कश्मीर का मुद्दा हम आज तक ढो रहे हैं? और क्यों? जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें उनका रोल था, वहाँ पर आज कोई भी चूजा नहीं बिलबिला पाता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये समस्या दी तुम्हारी हुई है। उसके बाद में भी आज़ादी के 70 साल तक भी तुम वहाँ पर शांति बहाल नहीं कर पाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में 370 हटाकर वहाँ पर समुचित सेना का मान बढ़ाया, सेना को आदेश थमाया। और मुझे इस पे लाइन याद आती है हरिओम पवार जी की। इन्होंने कहा था कि सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। ये क्या अपना समय भूल गए क्या कांग्रेस वाले कि एक समय वो भी था लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए आतंकवादियों ने धमकी दे दी थी? कौन सा कांग्रेसी नेता किया था? तब यही 56 इंची का सीना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुरली मनोहर जोशी और भाजपा के नेता लोग गए थे वहाँ पर लाल चौक पर तिरंगा फहराने। तब कहाँ कांग्रेस मरी हुई थी? कि सब बात मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष बात नहीं मान रहा है ना। वो तो लगातार यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि 370 हटा दिए, अब शांति आ गया, लेकिन अब फिर आतंकवादी बेगुनाहों को मार रही है। वैष्णो देवी पे जाने वाले जो लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, उन पे गोलियां चलाकर 10 लोगों को मार दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग कह रही थी ये तो नरेंद्र मोदी का ही फेलियर हुआ। 10 साल से सरकार में है, फिर भी आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए। मैं विपक्ष की इस बात से अग्री करूंगा कि जब भी हमारा कोई एक भी आदमी, एक भी निर्दोष आतंकवादी घटनाओं में मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये फेलियर है, क्योंकि एक भी नहीं मरना चाहिए। वो एक जान भी बहुत बड़ी कीमती है। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस जम्मू कश्मीर में 5 साल से शांति बहाल थी, ये 5 सालों में पहला नागरिकों के ऊपर पहला हमला है। 5 सालों में इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक वो समय था, कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सेना को थप्पड़ पड़ जाते थे कश्मीर में, हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजियाँ होती थी। और एक वो भी दौर आया नरेंद्र मोदी का जब वही सेना जीप पर बांधकर आतंकवादियों को लेकर जा रही थी। आज घसीटते हुए लेकर जा रही है, कोई पत्थर नहीं आ रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 100 घटनाएं रोज़ हो रही हैं, प्रतिदिन अगर घटना हो रही है ना, तो उसमें फेलियर होता है सरकारों का जो तुम्हारी में था। अगर 100 में से कोई एक घटना हो रही है ना, दुख ज़रूर है, एक भी आदमी का दुख है, मरने का दुख है, लेकिन आप उसे अगर ऐसे क्रिटिसाइज़ करोगे ना, आप याद करो कारगिल भी अटल जी ने भी मारा था। मैं इंदिरा जी की भी इसमें तारीफ़ करता हूँ, 71 में मारा था। हमने जब हुआ है मारा है, घुस के मारा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है चाहे भाजपा की। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार रही है और देश के अंदर में पाकिस्तान के साथ में कोई भी बात आई है ना, तो बीजेपी एज ए विपक्ष मजबूती से सरकार के साथ खड़ी रही है। लेकिन आज दौर ये आ गया, आज राजनीति का स्तर ये गिर गया है कि आज जब वो आतंकवादी मार रहे हैं तो उनके प्रवक्ता बनकर विपक्षी बैठ जा रहे हैं, उनके प्रवक्ता बनकर विपक्षी बैठ रहे हैं। अरे भाई, तुम आतंकवादियों के साथ कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पे, कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर तो तुम एक हो जाओ। लेकिन नहीं, इनको तो सरकार को घेरना है किसी भी तरीके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। विपक्ष तो ये कह रही है, बहुत समय पहले बदला ले लेने तो फिर घेरते रहना। चलिए, विपक्ष का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी तो अब सशक्त हैं नहीं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, कहाँ से वो कठोर निर्णय ले पाएंगे? सर, आपने उनकी सशक्ति दिख नहीं रही है क्या? उसको ऐसे घसीटते हुए ले जा रही है हमारी सेना कश्मीर में। आज की ही वीडियो है, आज हमारी सेना ने वो ऑपरेशन चला रखा है, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। देखो ना, वहाँ पर मार रहे हैं। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि इंतजार करिए, इस बार पीओके लेंगे। इस देश में अफजल को निकालने वाले तो लोग हैं, अफजल को रक्षण देने वाले जो लोग हैं, उनको ये पता है कि जो अफजल को पोसते रहे ना, अब जिस घर से अफजल निकलेगा वो मारा जाएगा। और इसीलिए आज एक अफजल ऐसे जा रहा था। इस देश में तो ये भी है कि हमें पढ़ाया गया ना कि
धर्म नहीं होता किसी आतंकवाद का। भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जितने आतंकवादी निकल रहे हैं एक ही जगह से क्यों निकल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये और क्यों निकल रहे हैं? तो इस पे तो ये जवाब नहीं देंगे। ये आज आतंकवादियों के भी प्रवक्ता बनकर बैठ गए हैं और सिर्फ अपनी सरकार को घेरने में। जबकि मैं विपक्ष को भी ये बोलूँगा, थोड़ी सी तो उदारता दिखाओ, और जब ऐसी घटनाएं हो ना तो देश के साथ खड़े हो। सवाल जवाब करने के लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ है, तुम हमेशा करो यार। संसद के सत्र में तो तुमसे सवाल नहीं पूछा जाता, हंगामा करके संसद ठप करा देते हो। वैसे खामखा ट्वीट करके और मीडिया चैनलों पे आके तुम आतंकवादियों के प्रवक्ता बनकर बैठते हो, डूब के मर जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो बोला कि घसीट रहा था आतंकवादी को, कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो उस पर भी अब सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सर एक बात बताइए, वो ह्यूमन राइट्स वाले, जब मेरे 10 लोग मरे, जब वो 2 साल का बच्चा जिसकी तस्वीर अभी भी कलेजा छलनी कर दे रही है, आंखों के आगे नाच जा रही है जब भी कश्मीर की बात हो रही है, तो उसके ऊपर में वो कहाँ चले जाते हैं मानवाधिकार वाले? इस देश में क्या मानवाधिकार आतंकवादियों को पोषित करने के लिए है क्या? मेरा सीधा सा सवाल है, आतंकवादियों को पोषित करने के लिए बनाया हुआ है क्या मानवाधिकार? आप उन 10 लोगों के लिए मुझे ये मानवाधिकार वालों का एक भी वो दिखाइए ना कि कहाँ हैं वो लोग, क्यों मर जाते? कभी नहीं बोले कश्मीर में जब नरसंहार हुआ उसमें भी नहीं। मतलब तो फिर मैं उसको मानवाधिकार नहीं बोलूंगा, मैं सीधे सीधे आतंकवाद को पोषित करने वाला संगठन बोलूंगा, जिसको आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार है और आम इंसान के लिए मानवाधिकार नहीं है। जब हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं तब वो मानवाधिकार कहाँ बिल में घुसकर बैठ जाता है? जब हमारे मिलिटेंट्स मारे जाते हैं तब वो कहाँ पर घुसकर बैठ जाता है? लेकिन जैसे ही आतंकवादी मरते हैं वो बिल बिलाते हुए छाती चौड़ी करके। वही लोग नहीं कहते, नहीं, वही लोग न कहते थे। कन्हैया बोलता था कि सेना रेप करती है जम्मू कश्मीर में और भी जुल्म ढाती है। सर तो ये तो अच्छी बात है ना कि ऐसे बयान देने वालों को कि सेना रेप करती है कश्मीर में, या अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे बयान देने वाले कन्हैया कुमार को हमारे यहाँ पर सांसद के टिकट से नवाजा जाता है। और क्या लेंगे आप इससे ज़्यादा? मतलब आप समझ सकते हैं कांग्रेस का हाथ है आतंकवादियों के साथ। मैं तो शुरू से बोलता हुआ आया हूँ, और मैं बचपन में बहुत छोटा था ना सर, मैं बचपन में जब बहुत छोटा था तो मैंने एक नारा सुना था, ये हाथ नहीं हथौड़ा है जिसने देश को तोड़ा है। बचपन में सुना था मैंने, आज का नहीं है ये। और देश तोड़ा इन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच में। आज आतंकवादियों को बचाते हैं, आज जो भारत के खिलाफ बयान देता है उसको ये लोग टिकट दे देते हैं, सांसद का टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसका हाथ किसके साथ है। मैं तो हमेशा बोलता कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। कांग्रेस तो कहती कि आज़ादी दिलवाए थे इस देश को। किस बात से आज़ादी दिलवाई थी? अंग्रेजों से। सूट बूट पहन के गाड़ियों में घूमकर जेल में सारी सुविधाएं लेकर तुमने आज़ादी दिलवा दी। और 18 साल का खुदीराम बोस जो फांसी पर झूल गया, 23 साल के भगत सिंह, 22 साल के राजगुरु, 23 साल के सुखदेव, ये लोग जो फांसी पर झूल गए हंसते हंसते। चंद्रशेखर आज़ाद को जिसने मिलने का समय नहीं दिया, चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी करवा के जिसने अंग्रेज बुला दिए, ये लोग आज़ादी दिलाएंगे।